वीरल, अब हम पढ़ते हैं पोर्टफोलियोज की तरफ। और सबसे पहले मैं आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया था वो जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन थे उसके आधार पर पिक किया था, और वही क्वेश्चन जो रवि कुकाटे जी का है, जिससे मैंने अपने शो के इस टॉपिक को डिसाइड किया था, जो मेरे साथ अभी फोन लाइन पर भी हैं, तो इनसे हम बात भी करते हैं क्योंकि इनके भी यही दो गोल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट। रवि जी नमस्ते, कहाँ से जुड़े हुए हैं? गुड इवनिंग मैडम मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। औरंगाबाद से बोल रहे हैं। आपका सवाल जो था ना और आपकी प्लानिंग जो मैंने देखी, उसी के बेसिस पे मैंने आज के शो का टॉपिक तय किया है। सो थैंक यू फॉर सेंडिंग सच गुड क्वेश्चन रवि जी। थैंक यू मैडम। तो आपने लिखा है कि आपके दो बच्चे हैं, एक की एजुकेशन के लिए आपको 30 लाख चाहिए 6 साल में, दूसरे के लिए 60 लाख 11 साल में, और उनकी शादी के लिए भी, दोनों बच्चों की शादी के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए 6 करोड़ 16 साल में आपको चाहिए। फिलहाल आपकी सिप की अमाउंट रवि जी बहुत शानदार है, 2,40,000 आप हर महीने ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? हाँ जी मैडम। बहुत अच्छे। मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ रही हूँ रवि जी। हाँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है आपके पास, वाइट ओक का मल्टी कैप है, निपॉन का मल्टी कैप है, अमाउंट्स हम साइड में देख पा रहे हैं, ईडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप है, दोनों में 40,000 की सिप कर रहे हैं। टाटा के स्मॉल कैप में 10,000 की सिप, ईडलवाइस के मिड कैप में 10,000 की सिप कर रहे हैं रवि जी। और ये 6 स्कीम्स हैं जहां पे इन्होंने पैसे को डिवाइड किया है। मार्केट कैप का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि 59% इन लार्ज कैप, मिड कैप में 24% और स्मॉल कैप में 17%। रवि जी, और क्या पूछना चाहेंगे आप? वीरल भट्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं। ओके अभी मैडम मेरे अभी 2 क्वेश्चंस हैं कि अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है इसके अंदर 2 मल्टी कैप का अभी मतलब इज इट अ गुड आइडिया टू हैव अ 2 मल्टी कैप? बिकॉज अभी मेरा जो पराग पारिक का इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट मैं 1 लाख पर मंथ उसके अंदर करता हूँ, विच एक्ट लाइक अ मेरी स्टेबिलिटी वन, और विच इज लाइक अ लार्ज कैप, और बैलेंस जो है 40,000 आई इन्वेस्ट इन लार्ज एंड एक फंड एंड 2 मल्टी कैप फंड। तो मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पोर्टफोलियो में 1 मल्टी कैप या फिर 2 मल्टी कैप कैन बी अ गुड ऑप्शन। और सेकेंडली मुझको अगर ये लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं एग्जिस्टिंग फंड में ही करूं, और अगर करना हो तो शुड आई डू इन अ लमसम? इस केस में जो अभी ये लास्ट 18 मंथ से मार्केट इतना नहीं गया है, ऊपर गिरा है, और शुड आई डू इन अ वेरी स्टैगर्ड मैनर? ये मेरे क्वेश्चंस थे। यस वीरल, प्लीज बताइए रवि जी को क्या करना चाहिए। 2 मल्टी कैप, इज इट अ गुड आइडिया? लमसम जो करना चाहते हैं वो कैसे करें? बट मुझे लगता है एक बात जो मुझे स्टैंड आउट करी रवि जी के पोर्टफोलियो में, कि उन्होंने बहुत ही कॉन्शियसली सोच करके हर गोल के बारे में हमें डिफाइन करके बताया है, और मुझे लगता है वीरल आपको भी आसानी हुई होगी समझने में कि इन्हें क्या क्या करना चाहिए। ओवर टू यू वीरल। एब्सोल्युटली प्रियंका, काफी अच्छे से मार्केट को रीड करते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है। पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड्स नहीं है, कम फंड्स हैं, वैल्यू काफी अच्छी रखी है क्योंकि उनको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है। जितनी ज्यादा वैल्यू रखेंगे और जितने टाइम तक रहेंगे तो अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। पहला क्वेश्चन जो उनका है 2 मल्टी कैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मुझे लगता है जो मल्टी कैप्स उनके पोर्टफोलियो में है वो दोनों को रख सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप का जो स्ट्रक्चर है वो है 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, और बाकी के जो 25% है उसमें चेंजेस, उसमें और एडिशन कर सकते हैं, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो बनाया है और साथ में एक फ्लेक्सी कैप भी है। तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है ये पर्टिकुलर फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एज फार एज दी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, क्योंकि ओवरलैपिंग भी इतनी नहीं दिख रही है ये पर्टिकुलर 2 फंड्स के अंदर। तो ये पर्टिकुलर 2 फंड्स में डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लमसम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी देखिए लमसम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर मार्केट में मुझे लगता है कि थोड़ा स्टैगर्ड वे में जाना चाहिए। जैसे उनकी भी विश ऐसी ही है, वो भी समझ रहे हैं कि जो मार्केट इतना वॉलेटाइल है आगे जाकर कैसे परफॉर्म होगा, क्या होगा। अगर लमसम सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में आप और 1-2 फंड्स को ऐड कर सकते हैं। आप एक हाइब्रिड कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं जिससे ओवरऑल बैलेंस मिले आपके पोर्टफोलियो में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैगर्ड वे में आपको अगर करना है तो 6 मंथ्स से लेकर 9 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टैगर्ड वे में भी आपके जो लमसम के पैसे हैं उसको आप डाल सकते हैं। ओके, सो स्टैगर्ड वे में भी डाल सकते हैं, वो सही रहेगा आइडिया, राइट?
राइट, एब्सोल्युटली। ओके, और इसी में एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही डालें, कुछ नया ऐड नहीं करें ना? नया ऐड करना है तो आप एक हाइब्रिड यानी मल्टी एसेट एक कैटेगरी है उसको आप देख सकते हैं, और एक फोकस्ड फंड करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जहां पे कम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है। फंड मैनेजर काफी अच्छे से उसको मैनेज करता है, हालांकि उसको डेफिनेटली टाइम आपको देना पड़ेगा, कम से कम 5 साल से 7 साल के 10 साल के आसपास का टाइम, पर ये दो पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड्स वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, और कर सकते हैं अगर कहा है वीरल ने एक बार, क्योंकि आप रवि जी अच्छे से समझते हैं मार्केट को, तो अपना डिसीजन जो है आप थोड़ा सा रिसर्च करके लीजिएगा, पर 2 मल्टी कैप बिल्कुल रह सकते हैं। वीरल, आपका कमेंट मैंने नहीं सुना, इनके जो गोल्स हैं जो इन्होंने हमें बताया है कि फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये सोच रहे हैं कि 30 लाख तक इन नेक्स्ट 6 इयर्स हो जाए। अभी ऑलरेडी 4 लाख इनके पास कॉर्पस जमा हो चुका है। फिर दूसरे बच्चे के लिए वो आगे के 11 इयर्स पर 60 लाख का कॉर्पस, उनकी शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए 6 करोड़ का कॉर्पस चाह रहे हैं वो 16 इयर्स के बाद। वो आपको अलाइन लग रहा है इनके पोर्टफोलियो से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट अच्छा है? डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी अच्छा है। जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि काफी सोच समझकर उन्होंने प्लानिंग रखी है, तो जिस हिसाब से बाकी जो ओवरऑल उनके सेविंग्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, सभी को अगर एक बार मिला ले तो ओवरऑल उनकी जो प्लानिंग है वो काफी इनलाइन है। वही बात है, अगर आगे जाकर फंड्स को अगर ऐड करना है तो एग्जिस्टिंग फंड्स में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, और या तो कोई और एक दो कैटेगरी सोच सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ग्रेट। तो बहुत अच्छे रवि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत इंटरेस्टिंग रवि जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी ताकि और इन्वेस्टर्स इनसे सीखें कि इनके पास एक टर्म इंश्योरेंस है 4 करोड़ का, वेरी गुड टर्म प्लान है। इनके पास 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, बहुत अच्छे। तो इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट भी अग्रेसिवली कर रहे हैं और एक प्रोटेक्शन लेयर टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस का रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए अब हम रंजन जी से बात करने वाले हैं। रंजन जी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते रंजन जी, प्रियंका बोल रही हूँ मनी 9 से। ये बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। चलिए ठीक है, बोलिए। आप गाजियाबाद में रहते हैं? यस, आ रही है आवाज आपकी। ओके, क्या करते हैं आप रंजन जी? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओके, और मैं देख रही हूँ कि आपने 2020 से निवेश शुरू किया है म्यूचुअल फंड में, और काफी अच्छे खासे अमाउंट की आप सिप कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए। 2019 से मैंने शुरू किया है। और पहले तो मैंने 50,000 से शुरू किया था, और साल भर के बाद उसे 1 लाख किया, उसके बाद फिर एक दूसरे साल से मैंने 1.5 लाख किया। बहुत अच्छे। बहुत शानदार काम किया आपने कि बढ़ाते रहे, आपने निवेश को वहीं रोका नहीं है, 50,000 को आप बढ़ाते रहे हैं ओवर द टाइम। ठीक है, और मैं देख रही हूँ आपका निवेश भी जो है ना बहुत बिखरा हुआ नहीं है, आपने एकदम कम स्कीम्स, 2 स्कीम्स ली हैं, एक आईसीआईसीआई की स्कीम है और एक एसबीआई की। स्कीम का नाम बता पाएंगे क्या? हाँ, आईसीआईसी का मैं बताता हूँ। आईसीआईसी का लार्ज कैप फंड है। ओके। जो पहले शायद ब्लू चिप फंड था जी, उसमें मैं 20,000 का डाल रहा हूँ। फिर आईसीआईसी अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें मैं 20,000 का डाल रहा हूँ। कौन सा फंड है? आईसीआईसी अपॉर्चुनिटी फंड है। अपॉर्चुनिटी फंड, ओके ठीक है। उसमें 20,000 का है। हाँ। आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड है। हाँ। उसमें मैं 15,000 का डाल रहा हूँ। ओके। आईसीआईसी साइकिल फंड है, इसमें मैं 15,000 का डाल रहा हूँ। आईसीआईसी स्मॉल कैप है, उसमें मैं 10,000 का डाल रहा हूँ। ठीक है। और आईसीआईसी का वैल्यू फंड है, जो पहले डिस्कवरी फंड कहलाता था, वैल्यू डिस्कवरी फंड, उसमें मैं 10,000 का डाल रहा हूँ। और मिड कैप फंड है, उसमें मैं 5,000 का डाल रहा हूँ। और एक और फिर मैंने 5,000 का वैल्यू डिस्कवरी फंड में फिर 5,000 एडिशनल किया। 10 पहले डाला था, 5 का फिर से किया, 15,000 का। करीब 7-8 फंड्स आपके पास आईसीआईसीआई प्रूव के हैं, राइट? यस, नहीं, अब मैं एसबीआई का मैं बताता हूँ आपको। बताइए। एसबीआई का बताता हूँ।
ओके, सो 1 लाख का निवेश अलग अलग आईसीआईसीआई प्रू के फंड्स में डिवाइड किया है। लार्ज कैप है, अपॉर्चुनिटी फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, बिजनेस साइकिल फंड है, स्मॉल कैप है, वैल्यू फंड है, मिड कैप फंड है। और अब एसबीआई की कौन सी स्कीम्स है रंजन जी हमें देखकर बता रहे हैं। जी रंजन जी। एंड मिड कैप है, हेल्थ केयर है, स्मॉल कैप है और कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड है, एनर्जी फंड है। ओके, जो 5-7 हजार करके 10 में डिवाइड है। ठीक है, 10 स्कीम्स होंगी जिसमें आपने 5-7 हजार करके डिवाइड करके 50,000। तो ऐसा क्यों है कि इन्हीं दोनों कंपनियों को आपने चुना? इन दोनों से कुछ खास? एक्चुअली मेरे पास यही 2 अकाउंट थे। मैं डायरेक्ट किसी भी कंसल्टेंट से सर्विस नहीं लेता, डायरेक्ट ही करता हूँ और सब डायरेक्ट फंड में है। ओके, तो आपके पास बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई का और एसबीआई का, इसलिए आपने इन दोनों को चुना? तो ये सब मैंने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया और मैं अपने बैंक अकाउंट से ही उसको उसी बैंक में डालता हूँ। ओके, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी और भी कंपनी के स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं अपने ही बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो ये मुझे लगता है वीरल और क्लैरिटी देंगे। वीरल, आपने सुना इनका जो है ना सारा पोर्टफोलियो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई में बटा हुआ है और इसमें रंजन जी ने मुझे ये भी लिखा था कि जो आईसीआईसीआई का परफॉर्मेंस है वो उससे खुश हैं और एसबीआई के रिटर्न से वो थोड़े से उनको लग रहा है कि वहाँ पे कम रिटर्न मिल रहा है, तो क्या वहाँ से स्विच कर जाएं। तो पहले तो वो कन्फ्यूजन कि ये दोनों बैंक अकाउंट है इसलिए इसमें ये निवेश कर रहे हैं, ये तो सोचना गलत है, राइट? वो किसी भी कंपनी की स्कीम में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एब्सोल्युटली, कोई भी कंपनी में कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। बहुत सारे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है प्रियंका कि यहाँ पे थोड़ा सा जो सोच है वो गलत सोच से इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया है। हालांकि वैल्यू काफी अच्छी कर रही है, वो उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी बोल्ड तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये इतना अगर अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे एक हमेशा ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए जो आपको गाइड करे। अभी हम हमेशा ऐसा कहते हैं प्रियंका कि आप एक ही एएमसीज में आप इतने सारे फंड्स को एक्सपोजर आप मत लीजिए, साथ में आपकी कैटेगरी भी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि फंड हाउस तो 2 फंड हाउस है, अभी 2 फंड हाउस में 5-5 से 6-6 फंड उन्होंने लेके रखे हुए हैं और कैटेगरी भी अगर देखेंगे तो वैसे देखने जाए तो हर एक फंड हाउस की अलग अलग कैटेगरी में निवेश किया है, पर ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा। तो जब कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ रहेगा तो ये जो गलतियां है वो आपकी होने से रही और वो आपको बताएगा कि भाई किस तरह से एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना चाहिए कोई भी इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, तब आपके दिमाग में और सवाल आएंगे कि मुझे किस तरह से होना चाहिए, मुझे जब एग्जिट करना है तो कौन से फंड में से एग्जिट करना चाहिए, कौन सा फंड कभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, किस तरह से ओवरऑल ये एएमसीज जो है वो रिटर्न्स दे रही है। तो बहुत सारी चीजों का सवाल जो है वो कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके साथ होता है, आपको हैंड होल्ड करता है तो अच्छे से गाइड कर सकता है। यहाँ पे सजेशन उनको यही है कि आपका पूरा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा 2 स्कीम्स आप रखिए पर्टिकुलर एएमसीज के और बाकी ओवरऑल 6 से 7 फंड का आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने एक पोर्टफोलियो यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने कोर और सैटेलाइट वैसे करके थोड़ा सा डिवाइड करके वो एक बनाया है, जहां पे कोर पर्टिकुलर में आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं और मिराई के लार्ज एंड मिड कैप को रख सकते हो, राइट। सैटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई सेक्टोरियल फंड्स भी ले सकते हैं, जैसे जिसमें मैं आईसीआईसीआई का एक थीमेटिक एडवांटेज फंड जो है उसको मैं यहाँ पे रखूंगा और एक कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ऐसे मिला के आप 5 से 6 फंड्स ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में रखिए। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट एक कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मिश्रण रखिए जिसमें वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सारे सोच के साथ एलोकेशन करिए और आपका साथ साथ में डेट और गोल्ड में भी 10 से 20% का एलोकेशन आप रखिए, जिससे अगर कोई भी कंटीजेंसी आती है तो वो आप डेट से ले सकते हैं और आपका जो इन्फ्लेशन है उसको सामने लड़ने के लिए गोल्ड या सिल्वर जैसे कमोडिटीज जैसे म्यूचुअल फंड्स आपको काम आ सकते हैं।
ओके तो थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को ना और डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ एसेट जो आपने पिक किया है, और इन टर्म्स ऑफ कंपनी। केवल दो में अगर आप डाल रहे हैं पैसा, बहुत कंसंट्रेशन रिस्क दिख रहा है हमारे एक्सपर्ट को, और इसको अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड में आपको डिवाइड करना चाहिए। अमाउंट बड़ी है और इसीलिए एज राइटली वीरल ने कहा आपको एक फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर फिनेंशियल प्लानर से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अपना क्वेश्चन भेजने के लिए रंजन जी।